लेकिन गुरु जी ने कहा कि तुम जाओ और उस बच्चे से पूछना कि गुरु दर्शन का फल क्या होता है। सेवक डरता 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 गुरु गया बच्चे के पास और बच्चे से पूछता है कि बताओ गुरु के दर्शन का फल क्या होता है। बच्चा बोला बैठो नीचे, मैं बताता हूँ आपको दर्शन का फल क्या होता है। कि मुझसे जब पहली बार तुम दर्शन गुरु के करके आए थे तो मैं कौवा योनि में था। गुरु के दर्शन करके आए थे तुम, मैं कौवा योनि में था। मुझसे आकर पूछा कि गुरु के दर्शन का फल क्या मिलता है, तो मैंने कौवे की योनि छोड़ करके बछड़े की योनि में आ गया। फिर वापिस आकर तुमने मेरे से गुरु जी के दर्शन करके आए, फिर मुझसे पूछा कि बोलो गुरु के दर्शन का फल क्या है, तो मैं बछड़े की योनि से निकल के मनुष्य की योनि में आ गया। ये गुरु के दर्शन का फल है कि गुरु का दर्शन करके कोई भी काम करो वो पूरी तरीके से सफल। इतना बड़ा फल है गुरु के दर्शन से। तो शुरुआत कल की कथा हमने छोड़ी थी। बाई कहाँ थे याद है कि नहीं? काले बाई कटे पहुंची गया, कुआं पे पहुंच गई थी, है नहीं? बाई से नरसिंह जी केवे कि बाई ज्यादा परेशान मत हो, मैं जाओ निथा का जेठ जी से तुमको पत्रिका लिखवा के लाओ। बाई बोले कि एक पत्रिका कहीं कम पड़ी थी, जो दूसरी पत्रिका और लिखवा। नरसिंह जी केवे वह पत्रिका तो है जो है, दूसरी पत्रिका धारा भाई पत्नी धारा कुटुंब की लिखवा के ला, क्योंकि पत्रिका वाभी नहीं देखी नरसिंह ने, कहीं नहीं मालूम कहीं कहीं लिखो तो हो जाए। देखी तो सावन सा ने देखी थी, उन्हें तो कहीं नहीं देखी। तो बाई गई जेठ जी के पास गई, जेठ जी से कह रहे कि कुटुंब कबीला भेड़ा हुआ, वेद राणु राट दादक का द्वार कलम कागज लियो, लिखवा लाग्यो नारायण। कौन लिखवा लाग्यो? देवर नारायण। पहली पत्रिका भी नारायण ने लिखी, काम लिखवा को नारायण को। देखो ठाकुर जी को यहाँ तक लाने में नारायण को बहुत बड़ो हाथ है। नारायण को सब आर बैठी गया और दूसरी पत्रिका लिखने लगा। कई लिखी कि आजा रे फल सारा तू तो सूरत यारो वीर जी,
पत्रिका में लिखा कि फलसारा सूरतिया सोना का तीर, जितना विनायक का चार चले उसका सवा लाख हो गया। मतलब ढाका गांव में जितना भी कुमार का चार चल रहे हैं सबके सवा लाख रुपए देना पड़ेगा। पारस पिपली में जतरा पान उतरा महमूदी का थान। दोराया जेठाना ने जरी की चूंदड़िया और नानी भाई को पूरो श्रृंगार। नानी भाई की जो बेटी थी वह थोड़ी कद में छोटी थी, उसके लिए सोना को पाटियों और सोना की पानी की कोठी दी गई। और जो दादी सास थी उसके लिए 2 पाटियां लेकर आया, एक बेटवा के लिए और एक मेल रगड़ सोना का। कई जमानों तो आपने तो आजकल बाटा ही नहीं मिले मेल रगड़वा के लिए। और नाती बड़ी चीज दादी सासू के सोना का बाटा मिले। आपना अधिकारी मिल जाने दो सफागा ये नानी भाई का मायरा दिखा दिया। कंकु पत्रिका लेकर के बेटी बाप के पास गई और बोले, लो बाप जी मारी या मायरा की पत्रिका है, भरो तो पूरो भरजो, ये तो मती आजो। जैसे नरसिंह जी ने पत्रिका देखी ठाकुर जी को नाम ऊपर श्री सामल साहज के लिए और नीचे नाम नरसिंह मेहता को लिए। नरसिंह मेहता ने जैसी यह देखी, नरसिंह मेहता तो खुश हो गया कि मायरो भरे तो ऊपर वालों भरे, नीचे वालों तो भजन करे। ऊपर वालों तो मायरो भरे, नीचे वालों भजन करे। तो विश्वास एक भक्त को अपने भगवान के ऊपर, मायरो भरे तो तू भर, यो नरसिंह तो भजन करेगा, बस सही करेगा। एक बार नरसिंह जी के गांव में 4-5 सेठ आया, मोटा मोटा सेठ आया। नरसिंह जी तो पकड़ ठाई सही। नरसिंह जी का गांव में सेठ आया और सेठ जी केवल आ गया बाहर से ही, क्यों भैया यहाँ कोई मोटो धनी सेठ रहे नहीं, जो उनका गांव में एक घासी राम करके एक रहता था, पड़ोसी था घासी राम। नाम घासी राम, दिमाग में भी घास फूसा ही भरा था, दिमाग में भी घास फूस भरी। जैसे ही सेठ जी ने पूछे कि कोई धनी सेठ है नहीं, झट बता दियो कि हाँ हमारे गांव में एक नरसिंह सेठ रहे। गरीब इंसान अगर गरीब होता है तो कहने की गरीब की लुगाई में सबकी हो जाए या कहवा तो उस भले मनुष्य ने बता दिया कि हमारे गांव में एक नरसिंह मेहता करके बहुत बड़ो धनी सेठ है। क्या अच्छा कि हाँ कि कहाँ मिलेगा, क्या आप जाओ बड़ा की हवेली है अभी मिल जाएगी। धनी सेठ आए, नरसिंह मेहता कौन, नरसिंह मेहता कौन, नरसिंह मेहता वहीं बैठे हुए थे। नरसिंह मेहता ने कि भाई हमारा नाम नरसिंह मेहता है, बोलो। तो मेहता जी पूछे कि कई गांव में आपके, तो सेठ जी के वाला गया कि भाया हमको द्वारिकापुर जाना है।
तो बीच में चारों चोर डाकू जो भी है भी मने लूट लेगा। नरसिंह जी तो सीधा साधा मना, क्योंकि आप तो मुद्दा की बात को नहीं, आपके कई कर्म है, यो बताओ आप तो मने कि आप एक काम करो, या 700 सोना की मुद्रा आप अपने पास रख दो और मने एक हुंडी लिख दो, या हुंडी लिख दो तो या पैसा मैं द्वारिका पुरी में जाकर वहां पर ले लो। द्वारकापुरी में जाकर ये हुंडी मैं ले लूं। नरसिंह जी बोलिया कि पाया था कि 700 रुपया की मोहरा कोई मूल ले लो, लेकिन मारा तो कोई द्वारकापुरी में कोई है ही नहीं पहचान वाला, मैं की हुंडी लिखूं कि नहीं भैया हुंडी लिख दो, मारे तो काम कर दो हमारा से, ये 700 रुपये की मोहरा है, सोना की मोहरा है। तो नरसिंह मेहता कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप के मन में मारे प्रति अगर अपना विश्वास है तो मैं आपकी हुंडी लिख दूं। हुंडी लिख दी। अब 700 रुपए की मोहरा सोना की एक भगत कई करे कई काम हो गए, वह तो माया से पहले दूर हो भाई, 12 कुल को धन दौलत ने एक ही जन्म साल भर में खत्म कर दी, तो ओके 700 मोहरा को कई करो। फिर माया आ गई ठाकुर जी के बीच में, तो नरसिंह जी कहे कि ये 700 रुपए की मोहरा ने कई कराना, भगवान में भजन में और परेशान करेगा। तो उन्होंने क्या करा कि भंडारे का कर लिया पूरा सामान, वो प्रसन्न करने लगे पूर्ण विधि समान, कई करो पूरा गांव के मोता दे दिया, 36 गांव में पूरा ने कि आओ आज नरसिंह मेहता के घर भंडारा हो। दान में आई हुई चीज अच्छी दान में भंडारो कर दियो भैया जोरदार। 700 रुपए की मोहरा सोने की बराबर कर दी, और सेठ जी से कहते कि जाओ आप या हुंडी लो, और हुंडी की के नाम सावल साहा के नाम, अपन सावरो सावरो बोला नहीं, यो नाम सावल साहा है। नरसिंह को प्यारो सावल साहा है, क्योंकि जब ऊपर दर्शन करने गए थे तो रूप श्याम वर्ण का दर्शन किया था प्रभु, तो वहीं पर ही उनका नाम सावल साहा रख दिया गया था कि तू मारो सावल साहा। तो हुंडी लिख दी, और हुंडी लेकर के सेठ जी निकलिया चारों पर चो। नरसिंह मेहता केवल आ गया कि प्रभु हुंडी तो मैंने आपके नाम लिख दी है, लेकिन मेरा नाथ मैंने देखना पड़ेगा कहीं है कहीं नहीं, जो था अगर ये नहीं सकारेगा तो थारो भगत है पहला अच्छा। अगर मैं आप कोई भी यहाँ पैदा के लिए हुए 400 रुपया है तुम्हारे यहाँ रख लेने, तारे मम्मी पापा से कहते भी मैंने 400 रुपया बढ़े दे देगा, और अगर वे नहीं दे मना कर दे तो बदनामी हो जाएगी। यही काम नरसिंह मेहता ने साथ हुआ था, जो सेठ जी का यूं के गए थे कि 700 की मोहरा यहाँ रखो और हुंडी लिख दो कि 700 की मोहरा मैंने द्वारिका वाला दे दो। हुंडी लिखती, हुंडी लेकर के सेठ जी तो रवाना हो गया। अब नरसिंह मेहता कहती प्रभु
झंझन गोपाल थारी मारे ऊपर अब थारी वो जो दी हुई थी वह तो सब भंडारा में लगा दी। अब ये 700 रुपए की मोहरा तू जान और थारो काम चल। अब ये चारों सेठ जी द्वारकापुर में पहुंच गया। अब द्वारकापुर में पहुंचा तो सबसे पूछे यहाँ कोई सावल सा नाम तो कोई है क्या? कोई सावल सा नाम तो कोई है कि हर कोई के सावल सा नाम तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि द्वारकापुर के राजा है वो तो। वहाँ द्वारकापुर में कोई सावल सा नाम तो कोई नहीं जाने लगे, सब द्वारकापुर। हाँ द्वारकापुर। सेठ जी बड़ा सोचने लगा कि नरसिंह जी ने अच्छी चोट उतारी है, ऐसा के नाम हुंडी लिख दी जो कोई है ही नहीं है। गाँव गाँव आंकड़ कांकड़ में घर घर पूछे सावल सा नाम तो कोई है, सावल सा नाम तो कोई है कहीं, सबके भया सावल सा नाम का कोई नहीं है। चारों सेठ एक नीमड़ी के नीचे जाकर के बैठ गए। उधर नरसिंह मेहता सांवरा ने याद करे कि हे सांवरा या हुंडी है तू संभाल के, और प्यारे से कहने लगे कि मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी।
ठाकुर जी पलंग पे आराम से सो रहे थे। ओहो, नरसिंह भगत ने फिर ये रात सुनी और चारों सेठ जी आराम से नीमड़ी की छाया में सो रहे थे। बढ़िया मस्त हो गए। चिंता तो थी कि 700 की मोहरा तो गई, कोई सामान तो है ही नहीं। मनी मन गाया बगड़िया नरसिंह मेहता के और वह घासी राम के दो ही गाय। ठाकुर जी के आलम पड़ी कि हमारे नाम की होनी लिखी है भगत ने। झट से चारों सेठ जी सोरे पर जाके हिलाए। सेठ जी को रूप बनाया ठाकुर जी ने, सामल साफ बन गया होते, बचलन की पात बांध ली, सब पे जो एक सेठ करे, क्योंकि सांवला सेठ के नाम से वो हुंडी लिखी थी। चारों सेठ जी जाके हिलाया। सेठ जी उठो। सेठ जी आधी पच्ची नींदा में कहीं क्यों गया कि कहां से आ रहे हो? ये जूनागढ़ से आया। कि हमारे नाम की कोई होली है नहीं तुम्हारे पास? या आपका नाम कहीं ये सामल साहब? ओहो, सेठ जी तो पाँव में पड़ गया इनके चारों तरफ। धन्यो हमारा प्रभु, धन्यो हमारा प्रभु, धन्यो हमारा प्रभु। ये नरसिंह मेहता ने हुंडी हमारे नाम की लिखी है, 700 मोहरा की, वह हुंडी हमारे दो। सेठ जी तो पसीना पसीना जट वह हुंडी दी के लो प्रभु या हुंडी लो। और हुंडी दी 700 की मोहरा पाछी ली। जैसे ठाकुर जी वहां से निकले और अपने चरण कमल में छोड़ गए। चारों जो सेठ साहूकार थे पलट के देखा तो ठाकुर जी का अंतर ज्ञान और ठाकुर जी का चरण पे। चारों के चारों सेठ जी माथों पकड़ के रोने लगे कि खुद द्वारका को नाट आ गयो, मैंने 700 रुपया में सौदा कर लिया हमारे प्रभु से। लेकिन कई रहे, इसीलिए तो कहा जाता है सत्संगों में, कथाओं में कि वो नजर ले लो, वो नजर ले लो कि कभी अगर आपके पास में भी आकर के बैठ जाए तो कम से कम थोड़ी जान पहचान कर लो, जान पहचान हो जाए। इसीलिए तो सत्संग होता है, कथाएं होती है। क्यों होता है? क्योंकि ठाकुर जी की पहचान बताई जाती है आपको कि ये ठाकुर जी है। भी भैया चारों सेठ माया का अंधा था, ठाकुर जी ने नहीं पहचान सके। पाछे पकड़ पकड़ के रोवे तो रोता ही रो गया। तो ऐसे ऐसे कार्य मेरे प्यारे ने नरसिंह मेहता के लिए करे। एक गांव में, नरसिंह मेहता के गांव की बात है कि एक किसान की छोरी की शादी हो रही थी। किसान की शादी, छोरी की शादी करे, लेकिन किसान के पास में 1 रुपया भी नहीं शादी करवाते। जो घासी राम तो उसके पास में गया हुआ कि भैया छोरी को ब्याह करना है, थोड़ा घना पैसा दे दो तो छोरी करना था। तो घासी राम ने किसको नाम बतायो? नरसिंह मेहता को नाम बता। जाओ नरसिंह मेहता के पास, खूब दौलत है, खूब पैसा है, वह तारी छोरी को ब्याह करा देगा। मतलब नरसिंह मेहता को नीचा दिखाने की कोशिश सबने करी थी। ऐसा कोई इंसान नहीं था जो नरसिंह मेहता को नीचा दिखाने में कसरत छोड़ दे। लेकिन जिसका रखवाला भगवान, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? जिसकी लाज खुद ऊपर वाला रखे, उसको
उसको ये नीचे वाले तो कहीं नहीं कर सकते। हाँ, ये थोड़ा दिन अपना मन मीठा कर ले, बाकी तो कहीं नहीं कर सकते कोई। तो नरसिंह मेहता के सब मुझ पीछे पड़े रहता था, कैसे भी करके आने की तो उतरे। तो वो किसान आया नरसिंह मेहता जी के पास के, मेहता जी छोरी पढ़नाओ, थोड़ा घणो धन दौलत तो देखो नहीं। नरसिंह मेहता कह रहे भाया मारे पास पैसा होता तो घणो ही देते, तो हमारे पास तो कहीं भी नहीं भाया। हाँ, तुम मार से अगर कीर्तन करा तो मैं तुम तुम्हारे घर कीर्तन जरूर कर दो, थारा घर में झूठा पत्थर तो ना उठा दे, थारा ब्याही सगा की मनवार कर दे। और भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है। लेकिन जो वो घासी लाल बनी, उसने किसान को एक बात दिमाग में भर दी थी कि नरसिंह मेहता सब चीज के लिए मना करेगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत नरसिंह मेहता की करताल है, क्योंकि वह करताल बजावे और ठाकुर जी आ जाए। और करताल में भी ठाकुर जी की दी हुई नहीं हुआ करताल। किसान मनवार कर बोलता रहा, फिर बोले कि नहीं है मारा नरसिंह मेहता के भाया हमारे पास कहीं नहीं है, तू के तो तारे घर की रखवाली कर दूं, तू के तो तारे घर को काम कर दूं, पर हमारे पास तो पैसा ही नहीं। गाड़ी लेके आ रहे था वो के कि आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं है तो गिरवी रखना, सेठ जी की तरफ से गिरवी रखना, और आपके पास कहीं हो तो दे दो। वह कह रहे पाया हमारे पास तो कहीं नहीं है कि एक तो केदार को राग है, एक करताल है और एक योगीनाम्बर है, इसके अलावा हमारे पास नहीं। या दौलत हमारा ठाकुर जी की दी हुई हमारे पास। जैसे ही उसने सुनी वह झट बोलो, तो एक काम करो, ठाकुर केदार राग है नहीं, यो मने दे दो। ओके, भी केदार राग कैसे दे दो कि मने नहीं दो, सेठ जी के पास चलो। अगर हम केदार राग से हमारी छोरी को ब्याह हो जावे तो कहीं क्यों नहीं कर सको, कहीं गांव में रहो मोटा मना को। अब जा शान पे बात आ गई। और फिर गरीब तो यूँ सोचे कि हमारा छोरा छोरी की शादी हुई तो मैं परेशान गया तो ये परेशान हो गया। जब सेठ जी के पास नरसिंह मेहता गया और नरसिंह मेहता